आज पत्रिका भवन पर सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस जो है एक प्रेस मीट किए हैं। जो ये प्रेस मीट की वजह या मौजू जो रहा है कि जो 9 तारीख को गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट हुआ, जो बीजेपी के कई नेता और उसमें कई हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के नेता लोग थे, जो डीसी ऑफिस के सामने जिस तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तोड़फोड़, जिस तरीके से शॉप्स के साथ तोड़फोड़ की गई, पेडिस्टेरियन जो लोग जा रहे थे गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बोलिए या जिस तरीके से जो इशू लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इशू से हटकर उसको कम्युनलाइज करने के लिए जो हरकत करे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ जो इशू है यड्रामी का जो केस हुआ है, इट्स वेरी शेमफुल एक्ट। किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ अत्याचार होना, ये बड़ी शर्म की बात है। और ये जो हुआ है इसको कंडेम करते हैं और हम भी साथ में डिमांड करते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है इसके ऊपर गवर्नमेंट को, कानून को कड़ी से स्टेप लेते हुए उस क्रिमिनल को, उस रेपिस्ट को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ जो ये क्राइम का बहाना लेकर, ये जो एक इशू का रेप केस का बहाना लेकर जिस तरीके से गुलबर्गा में बीजेपी के नेता लोग प्रोटेस्ट करते हुए जो तोड़फोड़ करे हैं, कई शॉप्स को तोड़ा गया, ऑटोज़ को, कार्स को तोड़ा गया, ये ख़ुद में एक क्राइम है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना ये भी एक क्राइम है। और साथ ही साथ ये बात, इसको और जब हम डिटेल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस हैंड इन ग्लव है। ये जो 9 तारीख की घटना हुई है गुलबर्गा में, जिसमें तोड़फोड़ की गई डीसी ऑफिस के सामने और पुलिस को बाद में लाठीचार्ज भी करना पड़ा, ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नेतागण थे, उसमें ये लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड अटैक किया है पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर जो रोड से आ रहे थे, जा रहे थे। और उसमें कुछ इंसिडेंट ये भी हैं कि टारगेट करके भी कुछ माइनॉरिटीज़ जो ऑटो वगैरह थे, इनको भी टारगेट किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक इशू को लेकर उसको कम्युनलाइज करने की जो हरकत की गई है, हम इसका भी खंडन करते हैं। और सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस 16 तारीख को यानी कि 16 दिसंबर को गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम डिमांड करेंगे कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीति चली है, बीजेपी को खुला छोड़ा जाएगा माइनॉरिटीज़ पे अटैक करने के लिए, ये कि भाई हिंदू तो वोट उन्हें मिलेंगे, हिंदू वोट उन्हें मिलेंगे, और कांग्रेस ये देखकर खामोश रहेगी कि भाई बीजेपी जो या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जब मुसलमानों पर हमला करेंगे तो डर के कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो दोनों की राजनीति चली है, ये इसके ज़मन में, और साथ ही साथ जो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर जो क्राइम किया गया है या जो क्रिमिनल एक्ट्स किए गए हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ बड़े अफसोस की बात या ताजुब की बात ये होती है, जब यहाँ पे गुलबर्गा में देखा जाता है कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज को प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो पुलिस उनसे 10 नमूने के श्योरिटीज़ वगैरह पूछती है, 10 नमूने के क्वेश्चन राइज करती है। और ये बड़ी ताजुब की बात है कि इतना तरीके से एक ऑर्गेनाइज अटैक करके तोड़फोड़ किया जा रहा है और पुलिस के पास क्या इसकी कोई प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या इनका कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं था? या पुलिस जानबूझकर ये नेता का, बीजेपी के नेता लोगों को खुली छूट दी थी जनता के ऊपर तोड़फोड़ करने के लिए? अगर बीजेपी को या बीजेपी नेता को अगर तोड़फोड़ करने की खुली छूट नहीं दी थी कांग्रेस और ये गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब तक वो लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये चंद डिमांड्स के साथ 16 तारीख को सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस गुलबर्गा में तिमापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जो 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा। थैंक यू।